Hello, my dear student. Today we will discuss about the substitution method. As we already studied about the algebraic method, we know algebraic method can be classified in three ways, and substitution method is one of them. So we will study substitution method in this lecture. In substitution method, what you have to do, you have to substitute one of the variable. Anyone here we know in linear equation there are mainly क्या only two variables x and y. Here in this method we have to substitute either x value or y value. We have to substitute any of the variable value in place of other value. So you can substitute x value in place of y, or you can substitute y value in place of x. It depends on you. You can understand this thing with an example. When any of your teacher is absent in your school, then another teacher who is available will take your period. So the new teacher who is available will substitute that teacher. We will do same thing in this substitution method also. So, we will understand this substitution method in a brief way. So take your pen and notebook, and we will do this with an example. I hope this method will completely clear. If you really like this video, or you really understand all the content which is given by me, then like this video. Let's start our substitution method with an example. Here a question is given, and in this question we have to ask about to solve linear equation by substitution method. Here are two linear equation are given, and we have to solve these equation with the help of substitution method. And we know what is the meaning of solution here in this linear equation. It means we have to find x and y value in these equation, which will satisfy x value and y value, whose value will satisfy both the equation. This will be our solution. So first of all we take any one of equation from them. ठीक है, तो आप थोड़ा सा हिंदी में भी बोल लेते हो ना, काफ़ी बच्चे फिर दोबारा कहेंगे सर दोबारा इसको समझा दो, तो काफ़ी देर हो गई इंग्लिश, तो हिंदी में आ जाते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन और बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाइए। तो थोड़ा सा हिंदी में इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ तक था कि अब हमें क्या है, इक्वेशंस दी हुई होगी दो, उनमें से क्या है हमें किसी एक इक्वेशन को लेना होगा। किसी भी एक इक्वेशन को आप उठा सकते हो, और उठाने के बाद कोई भी एक इक्वेशन ले लेना। ठीक है, तो उसमें से क्या है, या तो हमें x को सब्सटीट्यूट करना है, या फिर हमें क्या है y को सब्सटीट्यूट करना है। एनी वन ऑफ द वेरिएबल यू कैन सब्सटीट्यूट, इट डिपेंड ऑन यू, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, मैंने सबसे पहले मेरी हैबिट क्या है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया यहाँ पर, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, और -2 यहाँ पे लिखा, और लिखने के बाद मैंने क्या करा, -2 था तो अब मुझे क्या है, x को सब्सटीट्यूट करना है, मतलब y की वैल्यू निकालूंगा और x को सब्सटीट्यूट करना है। तो जिस चीज़ को सब्सटीट्यूट करना है उसको तो वहीं रहने देना, बाकी दूसरी चीज़ को आपको ट्रांसपोज कर सकते हो। एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू ट्रांसपोज, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं हम ट्रांसपोज। तो ये इधर -3y था, इधर जाएगा तो ये इक्वल टू इधर +3y। ठीक है, तो अगर ये +3y इधर हो गया बेटा, तो अभी हो गया 2x इज इक्वल टू -2, एज इट इज आ गया माइनस, और ये माइनस था और ये इधर आ गया +3y। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ आ जाएगा तो इट विल बिकम इन डिवाइड। तो ये डिवाइड में बन गया, तो ये हमें मिल गया -2 + 3y अपॉन में 2। तो इसका मतलब 2 का मतलब ये होल पूरा बार दे रखा है नीचे, मतलब कि इस पूरे के नीचे 2 है,
मैं बार बार इस बात को बताता हूँ। और एक चीज़ क्या है, आज से आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी भी मिलेगी। तो अब क्या काम करना, जब भी आप मेरी वीडियो को देखो तो क्या करना, आप जब भी यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसका एकदम क्या कहता है, आपके राइट हैंड साइड में आपको थ्री इस टाइप के पॉइंट पॉइंट से दिखेंगे। ठीक है, तो अब तक क्या है, मेरी जो वीडियो थी दे आर ओनली, यू कैन सी ऑन यूट्यूब ओनली ऑन 240 पिक्सल्स, मतलब आप 240 पिक्सल्स पे उसको देख पा रहे थे। तो अब क्या है, मैंने कोशिश की है और मैं इसको अच्छी वीडियो क्वालिटी देने की कोशिश करी, और शायद अब इसके अंदर एक अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी। तो आप क्या करना है, आपके यूट्यूब के अंदर जो आप वीडियो देखते टाइम देख चलने के बाद आपके पास थ्री डॉट्स आएंगे, उन पर क्लिक करना। उनके ऊपर जैसे आप टच करोगे, टच करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा और उसके अंदर क्या आएगा, क्वालिटी का आएगा। तो उस क्वालिटी के अंदर बेटा पहले तो क्या है, लास्ट तक की वीडियो में अभी 2-3 बार वीडियो डाल रहा था, उसमें 144 और 240 पिक्सल्स तक आ रहा था। तो अब क्या है, अब आपको अगर ये क्लियर देखना है एक एक चीज़, तो क्या करना, उस पर क्लिक करने के बाद क्वालिटी के अंदर जाके आप देखना, आप 360 पिक्सल्स पे अपनी वीडियो को रन कर लेना, और उसमें आपको क्या है, क्लियर ऑडियो भी आएगी और क्लियर वीडियो भी आएगी। तो इस चीज़ को बच्चे ध्यान रखना थोड़ा सा अच्छे से आएगा। नहीं तो ऑटो होता है वैसे मैक्सिमम उसमें, तो ऑटो में क्या है, आपका पास नेट कम है तो कम में ही चल पड़ता है। तो देख लेना इस चीज़ को, अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगी फिर। तो इसके अंदर क्या होगा, तो ये पूरे के डिवाइड में है। तो अगर ये पूरे के डिवाइड में है तो ये हो गया। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वी एज्यूम दिस एज ए इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट इसके अंदर हमने दे दिया। तो आप देखो, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इधर एक्स की वैल्यू निकाली है। तो ठीक है, तो जिस इक्वेशन को यूज करके वैल्यू निकाल रहे हो उसके अलग इक्वेशन, मतलब नीचे एक और इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं वी विल पुट। तो ये मत कर देना कि इसी के अंदर जाके फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली एक्स की और इसी के अंदर पुट कर दो। तो अब क्या है, हमने सेकंड इक्वेशन ली। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या लिखा, नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो सेकंड इक्वेशन थी, अब देखो एज इट इज वही सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे लिखने के बाद मैंने क्या देखा कि अब जो आपकी x की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी, ठीक है, तो वो इक्वेशन फर्स्ट से जो आपने x की वैल्यू निकाली थी वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मैंने क्या लिखा, 4 की जगह 4, और x की जगह मैंने जो x की वैल्यू थी जो इक्वेशन फर्स्ट से मेरे को मिली थी वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट हुई, -2 प्लस 3y अपॉन में 2। तो ये पूरी पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद प्लस y इज इक्वल टू में 24। तो अब देखो बच्चों, अब ये 2 इसके डिवाइड में नहीं, इसके भी डिवाइड में है। तो अब मैंने देखा कि बाहर 4 है इसके, तो मैं क्या करूँगा, वी विल डिवाइड दिस 4 बाय 2। तो दिस विल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 एंड हेयर 2 विल कम। तो यह आपका आ गया। अब अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम -4। इफ दिस 2 विल मल्टीप्लाई बाय 3y देन इट विल बिकम 3 2 जा 6y, and then symbol addition as it is, and y is here again equal to and 24 this side. Now we will solve it. Now here this is -4, अगर हम इसको इधर की साइड लाएंगे it will become +4, और अगर it will become +4 then we have to add 24 with 4। तो क्या करेंगे, हमने 24 में 4 ऐड अप किया तो क्या आ गया हमारा इस साइड 28, and here is 6y and plus y both have the same variable, y is also here and y is also, so we add up these two value। तो add up करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6y plus y is equal to 7y अगेन इक्वल टू, और ये 28 कैसे आया था मैंने आपको बता ही दिया अभी। अगेन क्या है, यहाँ पे हेयर इज 7 मल्टीप्लाई में, ये 7 इज इन मल्टीप्लिकेशन, and if we will transpose it is on other side it will become on division, so it will become in division, and we will get 28 by 7। if we divide 28 by 7 we will get 4। तो हमें यहाँ पे 4 मिल गया है। तो हमें क्या है, y की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। अब बेटा y की वैल्यू जो 4 मिली है, यू कैन पुट दिस वैल्यू एनी ऑफ दीज इक्वेशन,
इन दोनों किसी भी इक्वेशन में जो आपको दे रखी है, इन दोनों किसी भी इक्वेशन के अंदर आप क्या है इसको पुट कर सकते हो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन फिर भी चलो हम देखते हैं। तो अब मैंने क्या कहा, जो आपकी इक्वेशन थी, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई थी, जो आपने यहाँ पे लिखी थी, तो इसके अंदर में क्या है y था, इसके अंदर ये y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ही मैंने क्या करा, y की वैल्यू पुट कर दी। तो इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या बोलती थी, x, तो x, ठीक है, -2 देन ऐड और 3 बट यहाँ पे क्या था, y था। बट अब यहाँ y की जगह मेरे को क्या वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है जो हमने फाइंड की थी। तो y की वैल्यू हमने फाइंड क्या की थी, it is 4, so it will become this now -2 as it is and 3 4 जा 12 and 12 is here। उसके बाद क्या है, डिवीजन में 2 था तो वो 2 एच डी आ गया। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, -2 होगा, तो वी विल गॉट 10, हमें 10 मिल जाएगा। और 10 मिलने के बाद अब हमें पता है 10 के डिवाइड में 2 है, इफ वी डिवाइड 10 बाय 2 वी विल गेट 5, हमें क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। 2 5 जा 10, तो हमें 5 मिल गया। तो हमें क्या है, अब देखो बच्चों, x की वैल्यू भी मिल गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है। x की वैल्यू हमारी 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 4 आ गई है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, नीचे की साइड मैंने x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया है, आप इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते थे और आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसमें करके भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे तो x को सब्स्टिट्यूट किया था बेटा, तो ये वैल्यू सेम आएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या है, x को सब्स्टिट्यूट किया था। आप चाहते हैं तो क्या है, आप y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन में, वो आप पे भी, और आप इक्वेशन भी दोनों में से कोई सी भी लेने में पे फ्री थे। आप इस इक्वेशन से भी कर सकते थे और इससे भी, इससे मैंने खैर करके दिखाया है, इससे x को सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है। तो आप y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। y को सब्स्टिट्यूट करने में बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको क्या है, y को तो इधर की साइड ही रहने देना होगा और बाकी जो x की सारी वैल्यू है वो इधर भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो y को यहाँ रहने देना होगा। तो उसके बाद y की वैल्यू इस तरीके से कुछ आ जाएगी जो x की टर्म्स में होगी। x की टर्म्स में अगर वो होगी तो हम क्या करेंगे, वो जो y की वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, x को सब्स्टिट्यूट किया है। तो आगे इसके अंदर और बताना चाहूंगा आपको कि अब देखो बेटा, ये कोई दो लीनियर इक्वेशन थी, इसके अंदर हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिला है, मतलब x की वैल्यू 5 मिल गई और 4 मिल गई, हमें पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन यही होगा। अब हम इसके अंदर ही देख लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो दो इक्वेशन दी हुई है, ग्राफिकली में तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो दो इक्वेशंस है उनके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या पैरेलल लाइंस है। तो अब आप उसको समझ सकते हो बाकी उन चीज़ों से कंपेयर करके। मैं इस केस में आपको बता देता हूँ बेटा, तो इसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सोल्व करोगे, आप इजीली बता सकते हो कि हाँ भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और ये आपकी इनकंसिस्टेंट होगी। पैरेलल लाइन को हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, जैसे आपको पता होगा। नहीं पता बाकी की वीडियो देख लो, पीछे की पता चल जाएगा। तो अब बेटा अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करते हो, जैसे कि अभी हमने किया था, अभी किया था, दो इक्वेशन दे रखी थी उनको सोल्व किया, अगर तो आपकी x की और y की वैल्यू अलग अलग आती है, जैसे लास्ट के अंदर हमारी आई थी x की वैल्यू आ गई थी हमारी 5 और y की वैल्यू आ गई 4, तो इस केस में क्या है बेटा, x और y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सोल्व करते हो उनकी वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है, तो आप इजीली कह सकते हो, अगर आपने कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं की, वैसे हो जाती है लेकिन नहीं करनी, आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपको से मिस्टेक होने के चांस कम होते जाएंगे। तो अगर आपकी वैल्यू अलग अलग आती है तो आप कह सकते हो कि हाँ इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या के अंदर हम क्या बताएंगे, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है। तो ठीक है, उसके अंदर तो सारे ही सॉल्यूशन होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका ऐसा केस आ जाएगा जिस केस के अंदर आपको क्या है, आपके वेरिएबल सारे हट जाएंगे, वेरिएबल हट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ऐसा आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 11। मतलब जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है,
जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे हम करेंगे इक्वेशंस कोई भी हमें मिलेगी तो उनको सोल्व करते करते क्या है सारे वेरिएबल तो हट जाएंगे, सारे वेरिएबल हट जाएंगे बेटा। और वेरिएबल हटने के बाद हम क्या देखेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम चीज आ गई हमारी सोल्व करते करते, जब हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं उसके बाद क्या है वेरिएबल हट जाएंगे और वेरिएबल हटने के बाद सेम चीज आ गई, जैसे 11 इधर आ गया तो 11 इधर भी आ गया। तो इसका मतलब आप क्या समझ जाना, इसका मतलब आप समझ जाना कि इसके पास क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, जैसा कि एग्जांपल 9 में होगा। ठीक है, एग्जांपल 9 मतलब आपको अब इसके सारे एग्जांपल कर लेने हैं, इस वीडियो से हेल्प ले लेना थोड़ी बहुत और ऐसे सारे एग्जांपल कर लो। तो आई थिंक एग्जांपल 9 के अंदर सेम ऐसे ही होता है कि सेम चीज आ जाएगी 18 दोनों साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, और लास्ट वन केस है हमारा पैरेलल लाइन। बेटा अगर ना तो अलग अलग सॉल्यूशन आया 5 जैसा अलग अलग कोई ना सॉल्यूशन आया और ना ही वेरिएबल हटने के बाद दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम चीज आई, तो बस वो लास्ट चांस तो अपना क्या बनता है, लास्ट इज और इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बचा या फिर पैरेलल लाइंस ही होगी वो। तो इस केस के अंदर क्या होता है, वैसे इसके अंदर क्या होता है कि आपके वेरिएबल भी हटते हैं प्लस ऐसे कुछ आ जाता है 4 इक्वल टू 0। मतलब सोल्व करते करते आप जैसे आप पूरा जो फॉर्मेट है जो मैंने बताया था, बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो जैसे पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हो तो क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग चीज आ जाती है बेटा। तो अब आपको पता है 4 इक्वल टू 0, अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह की कंडीशन अगर आती है तो ये तो खैर मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ जाना, दीज लाइन आर पैरेलल लाइंस, वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही इस वजह से इस तरह की चीज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल कर लेना। एग्जाम्पल 8 बहुत सिंपल है, 9 10 ये भी सिंपल है, सारे कर डालो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक भी करो। ठीक है, तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गुड बाय, टेक केयर।